सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज हम शुक्र ग्रह पर जो शेष रह गया है उस पर बात करेंगे। शुक्र ग्रह की चर्चा का मतलब है वह चर्चा जिसमें आनंद ही आनंद हो, प्रेम हो, सौंदर्य हो, आकर्षण हो। आपके जीवन में जिस किसी भी कार्य को करके आनंद की अनुभूति होती है, जिस किसी से भी होती है, वह जो केंद्र बनता है, जिस केंद्र के चारों तरफ आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, वह ध्यान जब आपको आनंद देता है तो उस शक्ति को शुक्र ग्रह की शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी के भी द्वारा किसी भी वजह से आनंदित होते हैं, चाहे वो वजह संगीत हो, चाहे वो वजह कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो वजह कोई सौंदर्य हो, प्रेम हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी आकर्षण जो नेचुरल हो या कोई भी, आपको आनंद की अनुभूति तब होती है जब उस केंद्र पर ध्यान केंद्रित होता है। और जब ध्यान उसी केंद्र पर केंद्रित होता है जहां से आपको आनंद मिलने जा रहा है, उस शक्ति को शुक्र ग्रह की शक्ति माना जाता है। अब इसको दूसरे अर्थ में समझें। आपके द्वारा जब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से आनंदित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो आपके शुक्र का बल बढ़ने लगता है। आप समझे? आपके द्वारा जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई किसी भी कारण से आनंदित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, एक तरह से आपने उसको जीवन दिया। ये जीवन जब आप किसी को देते हैं तो आपके शुक्र का बल बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरे अर्थ में, आपके शुक्र के कारण ही संतान की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि आप जब किसी जीव को जीवन देते हैं तो वह शक्ति भी शुक्र ग्रह की शक्ति कहलाती है। हमारे जीवन के अंदर जब भी हम किसी को दुख देते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी भी कारण से जब कोई हमसे तड़फता है, हम किसी को दर्द देते हैं, तो ठीक आपका शुक्र कमजोर होने लगता है। किसी भी कारण से जब आप किसी के आनंद को खराब करते हैं, उसे दर्द देते हैं, उसे परेशान करते हैं या तड़फाते हैं, तो आपका शुक्र बल कमजोर हो जाता है। आप जब किसी को आनंद देते हैं तो आपका शुक्र बल बढ़ने लगता है। लेकिन जब आप किसी को दर्द देते हैं, आप उसके मनोबल को गिरा देते हैं, उसके आत्मबल को गिरा देते हैं, आपके शब्दों से उसकी आत्मा छलनी हो जाती है। आप किसी भी तरह से जब भी किसी को उसको दर्द देते हैं तो आपके शुक्र का बल गिरना शुरू हो जाता है, क्षीण हो जाता है। अब एक तरह से जो मैं समझाने जा रहा हूं वो ये बात कि शुक्र जो है, शुक्र का जो बल है, वो एक तरह से बुध ग्रह पर आधारित है।
अब मैं इसको जिस ढंग से आपको बताऊंगा उसको थोड़ा सा आप समझें। शुक्र आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, यानी कि आपकी बौद्धिक अक्षमताओं पर निर्भर करता है। जैसी आपकी बौद्धिक अक्षमताएं होंगी वैसा ही आपका मनोरंजन होगा, वैसा ही आपका आनंद होगा। यानी कि आपका शुक्र आपके बुध पर निर्भर करता है, बुध ग्रह पर निर्भर करता है। जैसा आपका चंद्रमा होगा वैसा ही आपका शुक्र होगा। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में खराब पोजीशन पर है तो आपका शुक्र भी खराब हो जाएगा। इसे कैसे समझें? जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं, मेरा उद्देश्य है वो इस बात को समझें। चंद्रमा हमारा मन है। अगर आपका मन किसी भी कारण से उदास है, परेशान है, दुखी है, डिप्रेस है, आपको कोई आनंद सूझेगा? आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका कुछ खो गया, तो आपका मन उदास है। ऐसी स्थिति में क्या आप किसी आनंद को स्वीकार कर पाएंगे? तो बात वहीं आ जाती है कि चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में नहीं है, आपका मन अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो भी आपका शुक्र बल खराब हो जाएगा। पहला मैंने बताया कि यदि आपका बुध ग्रह अच्छा नहीं है तो शुक्र अच्छा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास बुद्धि ही नहीं है, एक आप मान के चलें कि आपका जैसी बौद्धिक अक्षमताएं होंगी वैसे ही आपके आनंद का स्टेटस होगा। हर किसी के आनंद का अपना अपना स्टेटस होता। एक बच्चा, उसकी बौद्धिक अक्षमताएं एक चॉकलेट पर उलझी हुई है, वो चॉकलेट लेके बहुत खुश है। एक बच्चे को टॉफी दे दें, वो उससे बहुत खुश है। बच्चे की बौद्धिक अक्षमताओं पर उसके आनंद हैं। एक बड़े व्यक्ति के, मैच्योर व्यक्ति के बौद्धिक अक्षमताओं पर उसके अपने आनंद होंगे। कहने का मतलब है कि आपकी बौद्धिक अक्षमताएं, जैसा आपका बुध ग्रह होगा वैसे ही आपके शुक्र का बल होगा। ये बात समझ में आ गई? अब बात आ जाती है चंद्रमा की। आपका जैसा मन होगा वैसा ही आपका शुक्र होगा, यानी कि आपका आनंद होगा। अगर आपका मन खराब है तो आप किसी आनंद को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। यहां हम एक चीज और देखकर चलते हैं, और वो ये कि शुक्र के एक और मित्र हैं जो शनिदेव। शनि से जब हम शुक्र को रिलेट करते हैं तो ज्योतिष में ये कहा गया है कि यदि शनि जन्म कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में है तो शुक्र अच्छे होंगे। अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में है तो शनि अपने आप समझ में आता है अच्छे होंगे। शनि से कैसे जोड़ें हम इस बात को? एक तरह से देखा जाए तो आपका जितना भी डेवलपमेंट है, आपके जीवन का जितना भी डेवलपमेंट है, उसे आप शनि से देखते हैं। आपका शनि अगर अच्छा है तो आपका बुध अच्छा होगा, आपकी बौद्धिक अक्षमताएं अच्छी होंगी। आपकी बौद्धिक अक्षमताएं अच्छी हैं तो स्वाभाविक है आपके आनंद की एक स्टेटस होगा, वो उस स्टेटस पे जाना चाहेगा जहां आपके आनंद को संतुष्टि मिले। तो स्वाभाविक है आपका डेवलपमेंट होगा। आपका शुक्र अच्छा है तो स्वाभाविक है आपका चंद्रमा अच्छा होगा। यानी कि आपके मन के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर जिस तरह के विचारों का जन्म होगा उसी तरह से आपका डेवलपमेंट हो।
यानी कि ये भी शनि की एक सीक्वेंस है। यदि जन्म कुंडली के अगर शनि अच्छे हैं, यदि जन्म कुंडली में आपके बुध अच्छे हैं, आपके चंद्रमा अच्छे हैं, तो शुक्र अच्छे होंगे। यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं। दूसरी बात, हमारे यहां पर एक तरह से देखा जाए तो जिन परिवारों में, जिस समाज में, जिस रास्ते में स्त्री को सम्मान दिया जाता है, स्त्री को बराबर का दर्जा दिया जाता है, वहां शुक्र प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि स्त्री शुक्र है। स्त्री के लिए पुरुष शुक्र है, पुरुष के लिए स्त्री शुक्र है। एक तरह से देखा जाए तो जिन समाज में, जिन परिवारों में स्त्रियों का शोषण होता है, उन परिवारों में एक तरह से खुशहाली नहीं रहती है, आनंद खो जाता है, यानी कि शुक्र कमजोर हो गया। अब हमने कहा है कि जब हम बात करते हैं बहन की, बेटी की, बुआ की, तो इनको देखते हैं हम बुध से। अगर आपकी बहन, बेटी, बुआ के रिश्तों को आप अच्छे ढंग से नहीं निभा पाते हैं, अगर आपकी बहन, बेटी, बुआ परेशान है, तो बुध ग्रह आपका खराब हो रहा है। यदि बुध ग्रह खराब होगा तो शुक्र कैसे अच्छा हो सकता है? तो हम बहन, बेटी, बुआ को जब सम्मान देते हैं तो आपके यहाँ पर आपकी समृद्धि, आपका वर्चस्व, आपके परिवार की खुशहालियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जो लोग अपनी बहन, बेटी, बुआओं का अनादर करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं, उनके परिवार के अंदर भी शुक्र बल कमजोर हो जाता है। मैं शुक्र पर बहुत बोल सकता हूं। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मैं जो शेष रह गया है वो शुक्र के एक और पार्ट में आपको दूंगा। ये समझें कि शुक्र के जो निवारण हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो सबसे पहला निवारण है कि आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके प्रोफेशंस में, जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है आप किसी के दिल को ना दुखाएं, आप किसी को दर्द ना दें, आप किसी को परेशान ना करें, तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि आप शुक्र के अनुष्ठान करें, शुक्र के मंत्र जाप करें, आप शुक्र के लिए दान करें, वो अपनी जगह है। लेकिन आप जब किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी को दर्द देते हैं किसी भी कारण से, तो आपका शुक्र बल खराब हो जाता है। ठीक है, तो पहली रेमेडी, आपको जहां कहीं पर भी ऐसा महसूस होता है कि आपने अपने शुक्र बल को ठीक करना है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो। दूसरी बात, अगर आपके यहाँ बहन, बेटी, बुआ नहीं है, तो आप बहन, बेटी, बुआ जहाँ कहीं से भी कोई भी स्त्री के रूप में मिलती है, आप उनको सम्मान दें, आपका शुक्र बल ठीक होने लगे। आपकी अपनी बहन, बेटी, बुआ हैं, आप उनको पूरा आदर दें, आपके शुक्र के अंदर अपने आप बल आना शुरू हो जाए। दूसरी, धन का सदुपयोग करने से भी शुक्र बल अच्छा रहता है। आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, आपका शुक्र बल ठीक होगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करें। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो लोग भी आपके साथ हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, आप जॉब करते हैं, वहाँ जो भी लोग आपके साथ हैं, उन सबको साथ लेकर चलें, आपका शुक्र बल बढ़ेगा। इसके तीसरे पार्ट में मैं और अच्छे ढंग से आपको सभी निवारण बताऊंगा, जिन्हें आप करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। वीडियो बड़ी होगी, मुझे लगता है कि बस आज इतना ही रखें। जी गुरु जी। कोई प्रश्न आपका? नहीं गुरु जी। सादर प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी।